देखिए, ऐसा है कि उस रोड का काम जो है गलत काम हुआ था, खोटा काम हुआ, एकदम निकृष्ट दर्जे का काम हुआ था, जिसका हमने पिछले साल भी विरोध किया था बढ़ चढ़कर कि इस रोड में भ्रष्टाचार हुआ, इसलिए टिक नहीं रहा। इस बार बड़े बड़े खड्डे हुए हैं। अब दो मार्ग है, एक तो हम लड़ाई लड़े या जनता को न्याय दें। तो पहले तो हमने कमिश्नर साहब को कहा है कि कल के कल ये सब खड्डे, कल की बात बता रहा हूँ, और कमिश्नर साहब ने रात को बहुत सारे खड्डे भरे, जिसका मुझे फोटो भी भेजे हैं, लेकिन इससे हम समाधान नहीं है। 8 दिन पहले भी मुख्यमंत्री महोदय से मीटिंग थी, कल रात को भी हम उन्हीं के घर पे थे, बंगले के ऊपर, और विशेष तौर पे इस मीरा भाईंदर के रास्ते होगा। उन्होंने कहा कि MMRDA से हम जल्द से जल्द ये सीमेंट रोड की शुरुआत कर रहे और विश्वास दिलाता हूँ शहर की जनता को, ये आखिरी साल है मीरा भाईंदर के रास्तों का खड्डे का, क्योंकि अगले बारिश के पहले इस जगह पे सीमेंट रोड बन चुका होगा, हम उसकी शुरुआत कर लेंगे। हमारी पूरी मानसिकता है कि इसी अक्टूबर-नवंबर में इस सीमेंट रोड के MMRDA के माध्यम से शुरुआत करें। सर, उस महीने का काफी नुकसान हुआ है, तो उसको आर्थिक मदद हो सकती है? मैं इस बारे में जानकारी लेके उनको जो मदद कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर को कहूँगा उन्हें सपोर्ट करें। कि मैं 101% इस बात से सहमत हूँ कि शहर में बहुत सारे खड्डे हुए, कोई हाथ नहीं झटक रहा। दूसरी बाजू ये भी है कि जब तक धूप नहीं निकलती है तब तक डामर के प्लांट शुरू नहीं होते, और भरी बारिश में डामर डालेंगे तो वो 8 घंटे भी नहीं टिकेगा। ये भी एक सत्य है, लेकिन खड्डे हैं, इस बात से तो कोई नकारा नहीं जा सकता है कि ये खड्डे को समय के पहले ही भरना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। कुछ खड्डे बारिश के कारण नए तैयार हुए, छोटे थे वो बड़े हो गए। अब इस खड्डे को भर के इसको जल्दी हम सीमेंट रोड के काम की शुरुआत करेंगे, ताकि आने वाले 10-15 साल के लिए समाधान। MMRDA को स्पष्ट आदेश दिए कि आप वो रोड पूरा सीमेंट रोड करिए, ताकि खड्डा मुक्त मीरा भाईंदर हो। भले MMRDA की जवाबदारी हो, लेकिन शहर हमारा है और आप शहर के आयुक्त हो, तो स्वाभाविक है उनसे जो लड़ाई लड़नी है, उनसे जो दम देना है, उनसे जो नोटिस निकालना है, जो कार्रवाई करनी है, दंडात्मक वसूली करनी है, ये करते रहना, लेकिन पहले खड्डे भरने चाहिए। सरकार और शासन प्रशासन को झकझोरने की जरूरत पड़ती है। सोई सरकार को जब तक झकझोरोगे नहीं, तब तक उनकी नींद नहीं खुलती, ना आँख खुलती है। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूँ शशित शर्मा, आप देख रहे दबंग खबरें। दर्शकों, कल हमने बड़ी प्रमुखता से खबर प्रसारित की थी कि इसी जगह पर एक रिक्शा वाली महिला चालक खड्डे में, उसका रिक्शा जाने पर उसके आगे का पहिया टूट के बाहर हो जाता है और उसकी गाड़ी जो है वो अस्त-व्यस्त व्यवस्था में होती है और उसे काफी चोट लगती है। ट्रैफिक जो यहाँ पर घंटों जाम रहती है। समाज सेविका अनीता दीक्षित ने काफी प्रयत्न किया और बुलंद आवाज उठाई। उसका असर ये हुआ कि मीडिया ने आनंद फानंद में खबरें प्रसारित की और कल हमने बड़ी प्रमुखता से यहाँ पे खबर प्रसारित की। उसके बाद शासन प्रशासन की नींद खुली और आधी रात को उन्होंने इस रोड को, जो खड्डे पड़े हुए थे, पैचवर्क करके भर दिया है। देखिए दबंग खबरें का असर। कहते हैं ना, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत रखो, क्योंकि कर्मयोगी जो होते हैं वो कभी भी फल की इच्छा नहीं रखते। दबंग खबरें हमेशा ही शासन प्रशासन को हिलाने का कार्य करता है और जनता की आवाज बनकर शासन प्रशासन के कानों तक पहुंचाता है और उसी का असर होता है। सोए हुए प्रशासन जो है जागकर काम में जुट जाता है। कल रात में यहाँ पर जो कार्य हुआ है उसके सारे फोटोग्राफ जो हैं यहाँ के विधायक 145 के नरेंद्र मेहता को कमिश्नर राधा विनोद शर्मा ने भेजे हैं, वो भी हम आपको इस खबर में दिखा रहे हैं। लेकिन शासन प्रशासन को बार बार झकझोरने की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर शासन प्रशासन वक्त रहते ये कार्य कर ले तो शायद खड्डों में किसी की मौत नहीं होगी, ना ही किसी का घर उजड़ेगा। लेकिन शासन प्रशासन इंतजार करता है कोई बड़ा हादसा हो, तभी उसकी नींद खुलेंगी और मीडिया उसकी खबरों को प्रसारित करे। और आखिर में वही हुआ, इस खबर को प्रचारित किया और यहाँ मीरा भाईंदर का सोया हुआ प्रशासन जागा। चलते हैं उस महिला के पास, रिक्शा ड्राइवर, उससे जानते हैं क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि अभी अभी हमें खबर मिली है ट्रैफिक इंचार्ज इंगोलॉजी से, उनके पास जय कुमार के इंजीनियर का फोन आया था। उन्होंने कहा है कि महिला को हम आर्थिक मदद करने को तैयार है, उसका जो भी नुकसान हुआ है उसको भरपाई करेंगे। बहुत सराहनीय कार्य, बड़ी अच्छी नेक सोच
वक्त रहते वो जागे, लेकिन पहले से अगर इस तरह के कार्य कर दिए जाए तो शायद किसी को अपनी जान से हाथ ना धोना पड़े। लेकिन दबंग खबरें ने जो मुहिम स्टार्ट की उसका कहीं ना कहीं प्रतिसाद मिला है। आइए चलते हैं उस महिला के पास। मेरा नुकसान तो बहुत हो गया सर, पर गाड़ियों में भी बहुत डैमेज आया, बहुत खर्चा आया। गाड़ी का तो अभी कोई हिसाब नहीं है, मैंने गाड़ी गैरेज में डाली है। पर आपकी खबर फैलाने की वजह से मुझे काफ़ी जगह से फ़ोन आ रहा है कि कोई तो सरकार, कोई तो मेरी मदद करेगा ही करेगा, नहीं तो मैं गरीब महिला कहाँ जाऊंगी, मेरे बच्चों का कैसे रोजी रोटी चलेगा अभी जितने दिन गाड़ी गैरेज में रहेगी। मैं यही कहना चाहूँगी कि इसके ये जो रिक्शा चलाती है मेरी बहन, इसकी वजह से घर का पूरा घर चलता है इसका। अब पता नहीं कितने दिन रिक्शा गैरेज में रहेगा, और रिक्शे में काफ़ी डैमेज हुआ है, कितना खर्चा होता है वो तो पता नहीं है। पर मैं तो यही चाहूँगी कि हर कोई इस गरीब महिला की मदद के लिए आगे आए। कल मुझे सीनियर का भी फ़ोन आया था कि जो भी है सब लोग इसकी मदद के लिए आगे आए और इसको मदद करें। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो कमिश्नर यहाँ पे बैठा हुआ है, जितने जो जगह पे हादसा हुआ उतनी जगह पे ही उसने खड्डे भरे, तो और खड्डे के और जगह पे दूसरी जगह पे हादसे होंगे तो वो खड्डे भरेगा, या फिर हमें फिर से बुलंद आवाज में आंदोलन करना पड़ेगा तब वो खड्डे भरे जाएंगे। मैं ये कमिश्नर को कहना चाहती हूँ कि जितना मीरा भाईंदर में खड्डे हैं वो खड्डे कल तक पूरे भर जाने चाहिए। मैं तो परसों में नगर पालिका में उसके केबिन में जाकर के उधर जाकर के हम धरना प्रदर्शन करेंगे और इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि ऐसे कमिश्नर को यहाँ से तुरंत यहाँ से इसको निकालना चाहिए और दूसरे IAS अधिकारी को लाना चाहिए। ये तो अपनी 100 साइन में रहने वाला कमिश्नर है, और ये मुझे तो लगता है ये अपंग है, ये बैठा ही रहता है, ये उठता तो कभी है ही नहीं। तो इसके लिए ऐसे कमिश्नर को यहाँ से हटाया जाए और अच्छा कमिश्नर मीरा भाईंदर महानगर पालिका को दिया जाए, जिसको ये लगे कि मैं मीरा भाईंदर का विकास करूं, मैं मीरा भाईंदर में कमिश्नर बन के आया हूं तो कमिश्नर के जो मेरा कर्तव्य है वो मैं पूरा करूं। जितना ही खाली जिधर हादसा होता है उधर के खड्डे भरने, और खड्डे कौन भरेगा, और कभी हादसा होना है या फिर उधर भी फिर मैं वैसे ही हंगामा करूं तब खड्डे भरे जाएंगे। आपकी दबंग खबर का असर इतना हुआ कि मुझे भी फोन आने चालू हो गए हैं मेरी इस बहन की मदद के लिए, और इसको भी फोन आ रहे हैं। और मैं इस चीज के लिए दबंग खबर को भी धन्यवाद करती हूँ कि दबंग खबर ने यह मुद्दा उठाया।